Hello बच्चों, let's read this question. The question says match the columns and choose the correct option. यहाँ पर हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 दे रखा है। अब यहाँ पर हमें कॉलम 1 में दे रखा है इलाइसा, इंसुलिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन और अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। कॉलम 2 में हमें दे रखा है एम्फाइसीमा, एलिलिली, एड्स और काउमिन। हमें इन कॉलम 1 और कॉलम 2 में जो करेक्ट मैच है वो बताना है और बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो यहाँ पर की कंसेप्ट यूज होने वाला है वो क्या है। इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट हमारा यूज होगा दैट वुड बी एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक इन मेडिसिन। देखो जो बायोटेक्नोलॉजी है इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। कहीं पे ये मेडिसिन वाली फील्ड में जो है हेल्प करती है, ये एग्रीकल्चर में भी हेल्प करती है, इंडस्ट्रियल लेवल पे भी क्या कर सकती है, बायोटेक का यूज किया जाता है। पर यहाँ पर जो हमारा यूज होने वाली नॉलेज दैट वुड बी अबाउट मेडिसिन। मेडिसिन यानी कि जो हमारी मेडिसिनल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले उन्होंने क्या दे रखा है, ए में उसने दे रखा है एलाइसा, ELISA। एलाइसा स्टैंड्स फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। ये जो आपका एलाइसा होता है ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अर्ली डिटेक्शन कर सकते हो किसी भी डिजीज का। इसीलिए इट इज कंसीडर्ड एज अ मॉडर्न डायग्नोस्टिक टेस्ट। जो एलाइसा होता है वो बेसिकली क्या करता है, बहुत जल्दी और इजीली जो है वो बता सकता है कि जो कोई भी पर्सन को किसी भी तरह की प्रॉब्लम है या नहीं है। अर्लियर पहले जो हम बात करें जो ट्रेडिशनल जो डायग्नोस्टिक टेस्ट थे उसमें यूरिया का सैंपल लिया, यूरिन का सैंपल लिया जाता था, है ना, ब्लड का सैंपल, सीरम सैंपल लिया जाता था। बट आज की डेट में हम क्या देख रहे हैं कि जो मॉडर्न डायग्नोस्टिक टेस्ट आ गए उनकी हेल्प से हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं किसी भी डिजीज का। तो उनमें से एक एलाइसा भी है। जब हम एलाइसा के वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं तो एलाइसा वर्क करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। It works on the principle of antigen antibody interaction। एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, किस तरीके से चीजें चलती है, उसके बेसिस पे जो एलाइसा है वो वर्क करता है। ठीक है, क्लियर होगी इतनी बात। अब एलाइसा का जो यूज है वो हम बहुत सारी डिजीज के डायग्नोसिस में कर सकते हैं, जैसे कि एड्स, जो कि HIV वायरस के थ्रू होता है। क्लियर हो गई बात। तो जो हमारा ए ऑप्शन है एलाइसा, ए का हमारे पास आ जाता है थर्ड ऑप्शन दैट इज एड्स। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। सेकंड में हमें दे रखा है इंसुलिन। देखो जब हम बात करते हैं इंसुलिन की, इंसुलिन बेसिकली एक ऐसा हार्मोन है जो कि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। बेसिकली ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, कम करवाने में हेल्प करता है। जब हम बात करते हैं कि किसी पर्सन को डायबिटीज है, ठीक है, और इंसुलिन में प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले किया जाता था कि जो एनिमल्स होते थे उनमें से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करके जो है उस पेशेंट में डाला जाता था। बट कभी कभी क्या होता था, क्यों उसकी वजह से कुछ एलर्जिक सिम्टम्स जो है वो देखने को मिले थे। तो एली लिली एक कंपनी है जिन्होंने क्या करा, जिन्होंने इंसुलिन का फॉर्मेशन करा, आर्टिफिशियली क्या करा, एक आर्टिफिशियल इंसुलिन जो कि एग्जैक्टली जो ह्यूमन इंसुलिन है उसी सेम सीक्वेंस से उन्होंने बनाया। और ये देखा कि अब ये जो इंसुलिन है वो किसी भी तरह की एलर्जिक सिम्टम जो है वो नहीं दिखा रहा था। सो इंसुलिन बनाने का जो मेजर हम कह सकते हैं कि जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, एली लिली को जाता है। एली लिली बेसिकली एक अमेरिकन कंपनी है जिन्होंने इंसुलिन का फॉर्मेशन किया था। क्लियर हो गई ये बात। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे जो बी ऑप्शन है उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड वाला। ठीक है, अब आते हैं हम अपने थर्ड वाले पे। थर्ड में हमें दे रखा है अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, इसे भी डिस्कस करते हैं। थर्ड में हमें दे रखा है अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन।
बेसिकली अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन जो है ये भी मेडिसिन में बेसिकली क्या होता है, जब ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए गए, जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए गए, हमने एक ट्रांसजेनिक एनिमल ऐसा भी बनाया जो कि अब क्या कर पाए, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन नाम के एंटीट्रिप्सिन को क्या कर सके, सिंथेसाइज कर पाए। ये जो है ये बेसिकली एक ह्यूमन प्रोटीन होती है जो कि एम्फाइसीमा को ट्रीट करने में हेल्प करती है। एम्फाइसीमा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो आपके वॉल्स होती हैं एल्वियोलाई की, वो डैमेज हो जाती है ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग। तो हमने क्या देखा कि हमने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा ट्रांसजेनिक एनिमल बनाएं, उसमें वो जीन डाल दें जो कि अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन जो कि एक ह्यूमन प्रोटीन है उसको कोड करता हो। और फिर हमने उससे अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन को एक्सट्रैक्ट कर लिया, और यही अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन क्या करता है, जो एम्फाइसीमा है उसको ट्रीट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो हमारा सी ऑप्शन है उसका हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट वाला। लास्टली अब हम डिस्कस करते हैं डी वाले को जिसमें लिखा है अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन। जो हमारा डी वाला है वो क्या है, अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन। जब हम बात करते हैं अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन की, तो क्या हुआ कि जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ बनी थी, जब फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ बनी थी, और उस ट्रांसजेनिक काउ को हमने नाम दिया था एक्चुअल में रोजी। जो रोजी थी उसको 1997 में बनाया गया, जो कि एक ट्रांसजेनिक काउ थी, और उससे हमने प्रोड्यूस करा अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन। अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन, ये जो अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन बना जो कि रोजी काउ ने सिक्रीट करा, वो जो अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन है इसकी वजह से जो मिल्क है वो प्रोटीन रिच हमें मिला। कैसा मिल्क मिला, प्रोटीन रिच हमें मिल्क देखने को मिला। अगर हम बात करें 1 लीटर मिल्क के अंदर 2.4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन जो है वो मिल रहा था अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन की प्रेजेंस की वजह से। और ये जो आपका मिल्क होता है जो कि रोजी काउ ने क्या करा, बनाया, ये काफी ज्यादा बैलेंस्ड होता है एज कंपेयर टू ह्यूमन मिल्क, और ये बेबीज के लिए भी ज्यादा सेफर ऑप्शन है एज कंपेयर टू ह्यूमन मिल्क। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो डी ऑप्शन है उसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला। तो अब देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट, डी का फोर्थ। यस, जो हमारा ए ऑप्शन है वही क्या हो गया, करेक्ट। तो वी कैन राइट द करेक्ट आंसर of this question is option A. I hope you understood it well. Best of luck.